Everyone, welcome back to my channel SkillX. In the last few videos, we have discussed about planning, we have discussed about organizing. The third function of the management is staffing. जो तीसरा function है वो staffing है, but इस particular video में we'll be talking about directing, जो कि fourth function है और उसमें जो एक बहुत ही important topic है, and that's called motivation. मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एंड वी इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मोटिवेशन से आते हैं. सो लेट अस बिगिन with motivation. So let's understand what is the definition of motivation. So it says that it is a process that accounts for an individual intensity, direction and persistence of effort towards attaining a goal. अब there are three words. इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तीन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है. One is intensity, other is direction and third is persistence. कि वो तीनों चीजें अब है क्या? Let's take up intensity. Intensity क्या है? How hard you try. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से देखते हैं कि somebody is overweight, अगर किसी को लगता है कि वो थोड़ा ओवरवेट है एंड ही वांट्स टू रिड्यूस हिज वेट, अगर वो वेट को रिड्यूस करना चाहता है तो ऑब्वियसली अगर वो इस गोल के लिए मोटिवेटेड ना, उसने कुछ गोल बना लिया, उसने गोल बना लिया लेट अस सपोज कि इन ए 1 month और इन ए 3 month आई विल रिड्यूस 5 kgs, मैं 3 महीने में 5 kgs कम करूंगा. तो सबसे पहले उस कितनी इंटेंसिटी से, मतलब हाउ हार्ड ही इज ट्राइंग, मतलब कितना ज्यादा वो ट्राई कर रहा है, पहली चीज. सेकंड, डायरेक्शन टुवर्ड्स अ बेनिफिशियल गोल. ऑब्वियसली अगर वेट कम होगा तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई ही इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल एंड दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाई डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अगर किसी भी जगह पर हमें गोल से कोई बेनिफिट नजर नहीं आता है तो हम कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करते. एंड थर्ड इज ऑब्वियसली परसिस्टेंस, कि हाउ लॉन्ग ही विल ट्राई. कोई भी पर्सन हो सकता है फर्स्ट 3 months में वो कम नहीं कर पाए. कई लोग क्या करते हैं, दे अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आर नॉट एबल टू डू इट एंड दे लीव इट. बट दैट्स व्हाट वी से, दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड, जिसको आप कहते हैं नेवर गिव अप हम करेंगे. तो नेवर गिव अप क्या है? इट्स ऑल अबाउट परसिस्टेंस, दैट कितना ज्यादा टाइम तक आप ट्राई करते रहोगे. तो किसी भी मोटिवेशन के लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें दिस कॉल्ड IDP. अरे याद करने के लिए आसानी हो जाती है. इट्स कॉल्ड IDP. I फॉर इंटेंसिटी, D फॉर डायरेक्शन, P फॉर परसिस्टेंस. सो लेट्स द बिग क्वेश्चन. अब एक सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड हाउ डू वी मोटिवेट पीपल. हम कैसे मोटिवेट करें? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सबसे बड़ा सवाल है कि हाउ डू दे मोटिवेट देयर एम्प्लॉइज. क्योंकि आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल टू दिस. मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि आप लोगों को पैसा दो वो मोटिवेट हो जाएंगे. इफ यू गिव देम मनी दे विल फील मोटिवेटेड, बट दिस इज नॉट ट्रू इन द रियल सेंस. ये बिल्कुल रियलिटी में शायद उतना सेंस सही नहीं है, बिकॉज इफ यू गिव देम मनी दे विल आस्क फॉर पोजीशन, इफ यू गिव देम पोजीशन दे विल आस्क फॉर मनी, इफ यू गिव देम बोथ पोजीशन एंड पावर and then they ask for responsibilities, challenging work, growth. So that's the question here is कि कैसे motivate करें, क्या करें. There were certain early theories, कुछ theories आई motivation की. So what were those theories? The first theory was called Maslow need hierarchy theory, very important topic. The next theory was Herzberg two-factor theory, and the third one was McGregor theory X theory Y. McGregor theory X theory Y already हमने cover कर दिया. उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा, you can look at that video. We'll take up the first one in fact right now. अभी हम सिर्फ पहले वाले को कवर करेंगे, that's called Maslow hierarchy need theory. So let's begin कि what was the theory was all about. तो मैस्लो ने क्या किया? मैस्लो द बेसिक थ्योरी ही एक्सप्लेन्ड इज दैट नीड ड्राइव्स मोटिवेशन. उसने कहा कि अगर नीड है, अगर किसी चीज की आपको जरूरत है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट मनी इन माई लाइफ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो आप उस काम के लिए, उस जिस भी काम से पैसे आते हैं उसके लिए आप मोटिवेशन फील करते हैं. कई लोग, सब लोगों को लगता है कि वी वांट पीस इन आवर लाइफ, वी वांट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, तो वी डू थिंग्स व्हिच मेक्स अस हैप्पी. किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, somebody likes to dance, तो somebody likes to go to gym, somebody likes to do yoga, because there is a need for that thing. अगर लोगों को उस चीज की जरूरत लगती है तो उनको मोटिवेशन लगता है. मैस्लो का जो मेन बेसिक फॉर्मूला था, जो थ्योरी का बेस था, वो यही था दैट नीड्स ड्राइव मोटिवेशन. बट उसने ये भी कहा कि जो नीड की पूरी हिरार्की है, जो नीड को उसने बनाया था, आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो. और उसने कहा कि जैसे जैसे आप एक नीड सेटिस्फाई होती है, पीपल गोज टू द अनदर नीड. अगर एक नीड पूरी हो जाती है, लोग अपने नीड का लेवल बढ़ा देते हैं, दे गो टू अनदर लेवल. अभी हम देखते हैं वो वाला पॉइंट अभी आएगा. नेक्स्ट नीड बिकम्स डोमिनेंट. वो कैसे होता है अभी आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ. नेक्स्ट इज सेटिस्फाइड नीड नो मोर मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल. ऑब्वियस सी बात सच है, जो नीड, जिस चीज के लिए मैं उस गोल को पूरा करना चाह रहा था, अगर वो नीड ही पूरी हो जाए, तो फॉर एग्जाम्पल लुक एट, अगर आप बहुत थर्स्टी हैं, आपको बहुत प्यास लगी हुई है एंड यू नीड वाटर, आपको वाटर चाहिए था, आपको वाटर नहीं मिलकर आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है और कोल्ड ड्रिंक पीते ही यू गेट सेटिस्फाइड, आपकी नीड पूरी हो गई. तो ऑब्वियसली अब वाटर मिलेगा भी तो यू विल नो लॉन्गर मोटिवेटेड
टू गो फॉर वाटर, आपको पीने की उसके बाद जरूरत नहीं है, बिकॉज नीड हैज ऑलरेडी बीन सेटिस्फाइड, नीड सेटिस्फाई हो गई। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया कि नीड नेवर गेट सेटिस्फाइड, नीड कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, बिकॉज अगर एक लेवल पूरा होता है तो अगला लेवल आ जाता है। अब लेवल की बात करते हैं, दिस इज द हिरार्की, ये हिरार्की है। बेसिकली इट हैज 5 लेवल्स। द फर्स्ट, ये उल्टा देखना है, मतलब बना वो ऊपर से है, बट लुक एट द लेवल्स राइट फ्रॉम डाउन टू अप। द फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल, second is safety, third is social, fourth is esteem, fifth is self actualization. So these are your 5 needs. This is called hierarchy. ये हिरार्की से बढ़ रहा है, लेवल बाय लेवल बढ़ रहा है। तो लेवल जो 1 है वो फिजियोलॉजिकल है और लेवल 5 जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सो लेट्स टेक अप वन बाय वन, एक एक करके सबको कवर करते हैं। तो ईच लेवल, फिजियोलॉजिकल में क्या है? फिजियोलॉजिकल आर लाइक योर बेसिक नीड, फॉर एग्जांपल योर थर्स्ट, योर हंगर, अगर आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, यू नीड शेल्टर। फोर्थ पॉइंट मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादातर लोग समझदार है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये सारी चीजें हैं लाइक बॉडी रिक्वायरमेंट्स, तो ऐसी चीजें जो बॉडी के रिक्वायरमेंट का पार्ट है, दोज आर लाइक फिजियोलॉजिकल नीड एंड दैट्स द बेसिक नीड। वो सबकी नीड है इनफैक्ट। कुछ लोगों को वो पहले से मिल जाता है, कुछ लोगों को उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, बट these are like physiological need, the basic level need. मैस्लो ने कहा अगर ये नीड सेटिस्फाइड है, then the second level of need will rise. अगर पहले लेवल पे सब कुछ मिल रहा है, आपको आपके कपड़े मिल रहे हैं, आपको खाना पीना मिल रहा है, and then comes the safety needs. सेफ्टी नीड का यहाँ पर क्या पॉइंट है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी इन द सेंस यू नीड फिजिकल प्रोटेक्शन एज वेल एज इमोशनल प्रोटेक्शन। वी लिव विद आवर फैमिली, हम अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं, जहां पर हमें इमोशनल बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। हमें पता है कि दे आर नॉट गोइंग टू फिजिकली और इमोशनली वो हमें हार्म नहीं करने जा रहे, एंड दैट्स व्हाई वी फील सिक्योर। सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, हम उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करते हैं जहां पर हमें सिक्योरिटी फील होती है। इसी वजह से हम उन एरियाज में या उन रिमोट लोकेशंस में नहीं जाना चाहते जहां पर हमें लगता है देयर इज हार्म टू आवर, चाहे आपको कितना भी कोई पैसा दे देगा, बट यू विल नॉट वर्क इन दैट कंट्री, यू विल नॉट वर्क इन दैट स्टेट जहां पर कि आपके फिजिकल या इमोशनल हार्म होने का आपको चांसेस है, एंड दैट्स कॉल्ड योर सेफ्टी नीड, जो कि फिजियोलॉजिकल से नेक्स्ट लेवल पर है। देन थर्ड इज कॉल्ड द सोशल नीड। सोशल मीन्स कि आपको इफेक्शन चाहिए, यू नीड लव, यू नीड फ्रेंडशिप, यू नीड बिलोंगिंगनेस, यू नीड एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीपल। व्हेन यू आर वर्किंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत होती है। आपके पास कुछ लोग, आपके साथ कुछ लोग काम करते हैं, उनके एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। वी मेक फ्रेंड्स ऑल्सो इन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। एंड यू नीड बिलोंगिंगनेस, मतलब यू केयर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन केयर फॉर यू। तो आपकी सोशल नीड भी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर लाइक सोशल एनिमल्स, दे नीड सोशल लाइफ ऑल्सो। आप हमेशा आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप हमेशा काम भी नहीं कर सकते, तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ लोग चाहिए जो आपको रिस्पेक्ट करें और आप भी उनको रिस्पेक्ट करें, फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, ठीक है। नेक्स्ट, so these are like your third level of need, and that's called social need. Then comes the fourth one, esteem needs. एस्टीम नीड मीन्स जब ये तीनों नीड्स पूरी हो जाती है, मतलब आपकी फिजियोलॉजिकल भी पूरी हो गई जो बेसिक वाला पार्ट है, एंड देन योर सेफ्टी नीड्स आर ऑल्सो डन, सेफ्टी भी आपको मिल रही है, सोशल नीड इज ऑल्सो, आपको बिलोंगिंगनेस भी मिल रहा है, एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है, दैट्स ऑल्सो डन। देन यू रीच टू द एस्टीम लेवल। एस्टीम मीन्स यू वर्क फॉर योर ऑटोनॉमी, आपको थोड़ा फ्रीडम चाहिए काम के लिए। यू वर्क फॉर स्टेटस, आप उन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं जिससे आपकी स्टेटस बढ़ जाए। People want to work for Google, want to work with Adobe, want to work with PSUs, government organizations, want to become an IAS officer, because they need attention, they need status, and also they need self-respect. मतलब जो esteem वाला पार्ट है, मतलब ये सारी चीजों को ये सारी चीजें भी उतनी ही important है as compared to the first 3 stages. So these are called esteem needs, and the fifth one is called the self-actualization, means self-fulfillment की जब आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि जितना भी मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया है, I have achieved once my own potential, whatever I have done is up to that level, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया है। Mostly that's the last stage. The people who have retired, जो लोग ज़्यादातर रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के स्टेज पर आ गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वी हैव डन ऑल वर्क, व्हाट काइंड ऑफ, जितने भी तरह का काम था वो सब हम कर चुके हैं, तो और हमें अब किसी भी तरह के काम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सेल्फ फुलफिलमेंट आना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट विड्रॉइंग योरसेल्फ फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स, आप कंपटीशन से हट जाते हैं और अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं कहीं ना कहीं। सो दीज आर लाइक योर 5 लेवल्स व्हिच मैस्लो प्रपोज्ड थ्रू हिज दिस थ्योरी। देन इसमें जो 2 चीजें उन्होंने कैटेगराइज की थी, वो जो फर्स्ट 2 लेवल्स हैं, जो पहले 2 नीड के लेवल्स हैं, that is your physiological and safety, those are called lower order needs, and whereas the next 3, जो last के 3 है, that's social, esteem और self actualization, they are called higher level needs.
वो हायर ऑर्डर नीड्स कहलाते हैं। हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्या क्रिएट किया, उसने क्लियरली कहा कि जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं दे आर सेटिस्फाइड मोर इंटरनली, आप अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे, दे आर डूइंग अ सिंपल जॉब, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन है, दे आर डूइंग, उनको सेल्फ फुलफिलमेंट है, तो वो इंटरनली है, दैट इज मोर लाइक इंटरनल, वो इंटरनल मोटिवेशन देता है आपको। ऑन द अदर साइड लोअर ऑर्डर जो है बहुत एक्सटर्नल थिंग्स पे है। फॉर एग्जांपल आई बाय अ कार, आई बाय अ हाउस, आई एम ईटिंग इनटू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, मैं तो वो जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नली मोटिवेटेड है रादर देन इंटरनल मोटिवेटेड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर। कुछ थ्योरी के, ऑब्वियसली दिस थ्योरी आल्सो हैड सम प्रोज एंड कॉन्स, तो उस थ्योरी के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। द प्रोज वाज ऑब्वियसली इन दैट पीरियड, जिस पीरियड में मैस्लो की थ्योरी आई थी, मोस्ट प्रॉब्ली इन द अर्ली 1950s की ये थ्योरी है, काफी पुरानी है, लेकिन वाइडली यूज्ड बाय मैनेजर्स ने नीड को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द पीपल एंड उनको नीड के हिसाब से उन्होंने मोटिवेशन के टूल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अनदर थिंग वाज इट हैज अ साउंड लॉजिक, कहीं ना कहीं पूरी थ्योरी में एक लॉजिक तो है ही है कि अगर नीड है तो मोटिवेशन है, और ये आज के डेट में भी मेरे को लगता है काफी एप्लीकेबल है इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, मॉडल इज वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है, किसी को भी समझाया जा सकता है दैट हाउ डू पीपल गेट्स मोटिवेटेड, सो इट इज बेस्ड ऑन नीड्स। ऑन द अदर साइड कॉन्स क्या क्या थे, व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस थ्योरी। फर्स्ट, नो वैलिडेशन ऑफ दिस मॉडल, ये मॉडल कभी टेस्ट ही नहीं हुआ, दिस मॉडल वाज मोर अबाउट थ्योरी ओनली, ये सिर्फ थ्योरी में दिया गया था, कभी इसको फिजिकली या कभी इसको ग्राउंड पे, कभी डाटा के साथ इसको कभी टेस्ट आउट नहीं किया गया, तो कभी भी वैलिडेशन नहीं था इस मॉडल में बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, इसमें मॉडल ने ना एक एजम्पशन ले ली, एजम्पशन ये ले ली कि पीपल कैन ओनली स्टे एट वन लेवल, मतलब लोग हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएंगे, दैट वाज द एजम्पशन कि पीपल ऑलवेज प्रेजेंट ऑन वन लेवल, एंड विच इज नॉट ट्रू प्रैक्टिकली। जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक ही लेवल पर हो, पीपल कैन बी लाइंग, कैन बी स्ट्रगलिंग फॉर सेफ्टी नीड्स, एट द सेम टाइम दे कुड ऑल्सो बी लुकिंग फॉर सोशल नीड्स। तो आप मल्टीपल लेवल्स पर एग्जिस्ट कर सकते हो, जो कि इस पर्टिकुलर थ्योरी का एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं डिसएडवांटेज था। मूविंग ऑन, अब इसी थ्योरी को बेस में लेकर एल्डल्फर ने एक ईआरजी की थ्योरी दी। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ईआरजी, मैं इसको इसी में कवर कर दे रहा हूं बिकॉज मैस्लो की थ्योरी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट एल्डल्फर की थ्योरी, ईआरजी थ्योरी जो है वो इसी में कवर अप हो जाए। तो ईआरजी, व्हाट ईआरजी इज, बेसिकली ही प्रपोज्ड अ थ्योरी व्हिच लुक्स लाइक दिस। दिस वाज, उसने बेसिकली किया गया, ही क्लासिफाइड द मैस्लोज मॉडल इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस वाला पार्ट है दैट इज लाइक द लास्ट टू लेवल्स, जो नीचे वाले दोनों थे फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, उसको उसने एग्जिस्टेंस का नाम दे दिया। ऑन द अदर साइड रिलेटेडनेस वाज मोर अबाउट द नेक्स्ट टू लेवल्स, जो अगले हमारे दो लेवल्स थे। जो जो एस्टीम वाला लेवल है वो शेयर्ड है, मतलब दैट वाज इनटू रिलेटेडनेस आल्सो एंड दैट इज आल्सो इन द ग्रोथ आल्सो, बट जो नेक्स्ट टू लेवल्स थे दे वर मोर इनटू रिलेटेडनेस, मेरे ख्याल से सोशल नीड वाज मोर इनटू रिलेटेडनेस, एंड फाइनली द ग्रोथ वाज इनटू द नेक्स्ट टू एस्टीम। एंड तो बेसिकली एल्डेफर ने कुछ खास, मतलब एज सच अगर देखा जाए इस थ्योरी में कुछ खास नहीं है। ईआरजी थ्योरी इज मोरली इज अबाउट क्लासिफिकेशन, उसने लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर को हटा करके उसकी जगह अपने टर्म्स यूज कर लिए, दैट वाज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स, तो ये उसने नाम रख दिया उसका। तो बट और लेकिन उसकी एक चीज जो हाईलाइट थी एज्यूम की कि रिजिडिटी नहीं रखी, जो मतलब प्रॉब्लम था, दैट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वाज ऑफ मैस्लो थ्योरी वाज कि यू कैन ओनली बी एट वन लेवल, दैट वाज द मैस्लो थ्योरी वाज वेरी रिजिड इन नेचर, कि आप एक एक लेवल करके ही बढ़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले के बाद थर्ड पे चले जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट ईआरजी ने वो काम खत्म कर दिया बिकॉज दे डजंट एज्यूम्ड दैट रिजिडिटी in that need hierarchy theory. And more important, उन्होंने ये भी कहा that person can be at multiple levels, any person can be at multiple levels. And last but not the least is moreover it is necessary that person must satisfy the lower order needs to reach the higher level. लेकिन और उन्होंने ये भी कहा that it is not important कि आप हमेशा नीचे वाले needs को पूरा करके ही ऊपर वाले level needs के लिए fight down करो. So this was all about the Maslow theory and the ERG theory. The first two theories of earlier theories of motivation has been covered. So I hope you like this video. If you like my channel, do subscribe and like my channel. This is Dr. Amit signing off for this video. We'll come up with the next video very soon.